किसी प्रकार कष्ट न पहुंचाएंगे। ओजस्वी ने कामिनी से कहा, अगर तुम यही चाहती हो तो उन्हें ले आओ, लेकिन उन्हें भी हमारे घर पर मेहमानी की शर्त बता देना और कह देना कि अंदर दीवार पर जो कुछ लिखा है उसे पढ़ लें। कामिनी बहन की अनुमति पाकर प्रसन्नता पूर्वक दौड़ी गई और तीनों फकीरों को लेकर अंदर आ गई। फकीरों ने ओजस्वी और रूपवती को झुककर सलाम किया और तीनों फकीरों ने भोजन किया। फकीर नशे में आए तो बोले, यहाँ कोई बाजा हो तो हम लोग भी कुछ गाएं बजाएं। कामिनी ने उन्हें वाद्य लाकर दिए और वे बजाने लगे और वाद्यों के सुरों से सुर मिलाकर गाना शुरू किया। वे लोग इस गाने बजाने के दरमियान हंसी ठट्ठा भी करते और ऊंचे स्वर में वाह वाह भी करते। इस सबसे बड़ा शोर होने लगा और सारा भवन गूंजने लगा। इसी बीच उन्होंने सुना कि आधी रात को फिर कोई दरवाजा खड़खड़ा रहा है। कामिनी सदा की भांति दौड़कर गई कि इतनी रात को कौन आया है। इस बार दरवाजा खड़खड़ाने वाला स्वयं उस नगर का राजा था। राजा का यह नियम था कि अक्सर रात को भेष बदलकर शहर में निकलता था कि प्रजा का हाल खुद अपनी आंखों से देखे। उस रात को वह अपने महामंत्री जाफर और एक विश्वासी जासूस के साथ नगर की गलियों में घूम रहा था। वे तीनों व्यापारियों जैसे वस्त्र पहने हुए थे। जब वे लोग उन स्त्रियों के मकान के पास से गुजरे तो उन्होंने हंसी की ध्वनि और गाने बजाने का स्वर सुना। राजा ने कहा कि घर का दरवाजा खुलवाओ, मैं देखूं तो कि यहाँ क्या हो रहा है। जाफर ने कहा कि यहाँ कुछ स्त्रियां शराब पीकर हंसी दिल्लगी कर रही हैं, गा बजा रही हैं। आपका अंदर जाना शोभनीय नहीं है। यह भी हो सकता है कि वे अपने राग रंग में विघ्न पड़ते देखकर नशे की हालत में आपका कुछ अपमान कर बैठे। किंतु राजा ने उसकी सलाह न मानी और आदेश दिया कि तुम जाकर दरवाजा खुलवाओ। जाफर ने दरवाजा खुलवाया। कामिनी ने दरवाजा खोला